दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच से पहले रिकी पोंटिंग का नया बयान सामने आया है। रिकी पोंटिंग सीरीज के पहले ही सुर्खियों में आ गए थे क्योंकि उन्होंने एक बड़बोला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया का सफाया कर देगी, बुरी तरह हार सकती है टीम इंडिया, और कोच गौतम गंभीर पर कटाक्ष किया था। यह कहा था कि गंभीर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस लो है। न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया है तो ऑस्ट्रेलिया भी बड़े आराम से हरा देगा। रिकी पोंटिंग ने कहा था कि यहां वहां कोई एक टेस्ट मैच इंडिया जीत सकती है। 3-1 से ऑस्ट्रेलिया के जीतने की भविष्यवाणी की थी। एक मैच को ड्रॉ मान लिया था रिकी पोंटिंग ने। और इस बयान के बाद जब गंभीर से सवाल किया गया था तो गौतम गंभीर ने कहा था कि उनको अपनी टीम की चिंता करनी चाहिए। अब पहले मैच में जब ऑस्ट्रेलिया 295 रन से हारा तो रिकी पोंटिंग के जज्बात भी बदल गए हैं। वो मीम मुझे याद आ गया कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। अब टीम इंडिया पर रिकी पोंटिंग ने नया बयान दिया है और रिकी पोंटिंग अपनी गलती मान रहे हैं। पर टेस्ट मैच को इंडिया की सबसे बड़ी जीत बताते हुए रिकी पोंटिंग ने कहा, जिस तरह उनके कई खिलाड़ी टीम में नहीं खेले, रोहित शर्मा वहां पर नहीं थे, शुभमन गिल वहां पर नहीं थे और मोहम्मद शमी भी वहां पर नहीं थे, इसे देखते हुए ये बेहद शानदार जीत है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ी और 295 रन से पहला मैच हार गई और मैं इस बात से बिल्कुल निराश हुआ। लेकिन मैं टीम इंडिया को क्रेडिट दूंगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मुझे बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इंडिया पहला टेस्ट मैच जीत जाएगा, वो भी पर्थ के मैदान पर, क्योंकि वहां की पिच कंडीशन इंडिया से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन अब जब इंडिया दूसरे मैच में जा रही है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि इंडिया अपने घर से ज्यादा विदेशी टूर पर खतरनाक टीम बन गई है। मुझे लगता है कि विदेशी पिचों पर इंडिया अपने घर से ज्यादा अच्छा खेलने लगी है और ये बात पिछले हफ्ते पर्थ में साबित हो गई। तो अब रिकी पोंटिंग कहते हैं कि मुझे गलत साबित कर दिया टीम इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से हराया है वो दिखाता है कि टीम इंडिया विदेशों में ज्यादा खतरनाक टीम है। रिकी पोंटिंग कहते हैं घर में जितनी खतरनाक है इंडिया, उससे कहीं ज्यादा विदेशों में ज्यादा खतरनाक टीम बन गई है। और दोस्तों, ये नया है। अक्सर जब सचिन का जमाना था, जब मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे खिलाड़ी भी हमारी टीम में थे, तब कहा जाता था कि घर के शेर हैं हम, क्योंकि घर पर ही मैच जीतते थे। हमारे पास अच्छे तेज गेंदबाज नहीं थे और बैटिंग लाइनअप भी कुल मिलाकर सचिन पर ही निर्भर करता था। वन मैन आर्मी कहा जाता था। तो अब जो है, कितनी बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट एक्सपर्ट, दिग्गज खिलाड़ी रिकी पोंटिंग जैसे महान खिलाड़ी कहते हैं कि भैया अब इंडिया की टीम विदेशों में ज्यादा खतरनाक है और यह नए क्रिकेट के दौर को दिखाता है। अब रिकी पोंटिंग कहते हैं सीरीज रोमांचक हो गई है। मैं तो सोच रहा था कि इंडिया बुरी तरह हारेगी, लेकिन इंडिया ने तो ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हरा दिया। तो रिकी पोंटिंग के बयान अब बदल गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट कहते हैं कि अब यह सीरीज रोमांचक हो गई है। इंडिया ने उम्मीद से परे जाकर हमें हैरान कर दिया है। रिकी पोंटिंग ने भी कहा कि हमें हैरान कर दिया। तो शुरुआत में जो मानसिक दबाव बनाने की कोशिश रहती है ऑस्ट्रेलिया वालों की, अब उससे बैकफुट पर आने को मजबूर हो गए हैं। और अब रिकी पोंटिंग कहते हैं कि इंडिया विदेशी धरती पर ज्यादा खतरनाक टीम है। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि रिकी पोंटिंग ने ऐसा क्यों कहा कि इंडिया खुद के घर से ज्यादा बाहर खतरनाक टीम है, जबकि 12 साल बाद पहली बार न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को इंडिया में हराया। वरना इंडिया को इंडिया में हराना एक तरह से किला जीतने के समान है। दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा रिकी पोंटिंग ने क्योंकि भारत में जैसे पिच बनाई जाती हैं उसमें विराट कोहली जैसे बल्लेबाज रन नहीं बना पाते। हरभजन सिंह ने एक बार कहा था कि जो भारत की पिच है उन्होंने अजिंक्य रहाणे जैसे शानदार बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, उनका करियर खत्म कर दिया। क्योंकि इन पिचों पर अगर सचिन भी बल्लेबाजी करते तो रन बनाना आसान नहीं होता। पहले इंडिया में क्या होता था, कोई भी पिच तीसरे दिन के बाद टर्न लेना शुरू करती थी। अब क्या होता है, पहले दिन से ही एकदम से रैंक टर्नर बनाई जाती हैं। तो ऐसे में किसी भी क्लास बल्लेबाज के लिए जब विदेश में जाते हैं तो रन बनाना आसान हो जाता है और खतरनाक बैटिंग लाइनअप इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पास क्लास बल्लेबाज हैं। अगर अच्छी पिचें हैं तो सामने वाली टीम के लिए हमारे खिलाड़ियों को आउट करना भी इतना आसान नहीं है। स्पिन अब कहीं ना कहीं टीम इंडिया की कमजोरी भी बन गया है। आपने श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में देखा होगा, जब हमारी टीम को बुरी हार का सामना करना पड़ा और अब न्यूजीलैंड ने हमें हरा दिया। तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरह की स्पिन पिचें बनाते हैं तो जो पार्ट टाइम गेंदबाज हैं वो भी शेन वॉर्न और मुरलीधरन नजर आते हैं और हमारे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाते। कई बार टॉस पे काफी कुछ निर्भर करता है।
अगर सामने वाली टीम की पहले बल्लेबाजी आ जाए तो चौथी पारी तक आते आते पिच का बुरा हाल हो जाता है। इसीलिए इस पर बीसीसीआई को अब गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि बाहर की टीमें हैं वो भी आईपीएल खेलने आती हैं। अब भारत में ज्यादा क्रिकेट खेला जाता है तो उनको भी स्पिन खेलने की आदत पड़ गई है। तो अब आप इस बात को जीत की गारंटी नहीं बना सकते कि हम अगर स्पिन को मददगार पिचें बनाएंगे तो फिर हमारी जीत की गारंटी है। कम से कम ऐसी पिच तो बनाइए जो 3 दिन तक तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिले। ऐसा नहीं कि एक तरफा स्पिन गेंदबाजों के लिए पिच बना दो। यही वजह है कि विराट कोहली जैसे शानदार बल्लेबाज को एक शतक बनाने के लिए अब इतना इंतजार करना पड़ता है। अगर सचिन के जमाने में ऐसी पिच होती तो सचिन भी शतकों का शतक नहीं बना पाते। ये एक सच्चाई है। आप इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? रिकी पोंटिंग ने जो कहा कि भारत घर से ज्यादा बाहर खतरनाक टीम बन गई है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।